हाय गाइस, दिस इज संदीप जाधव और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। एज अ ट्रेडर इस इंडस्ट्री में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो पिछले 6 सालों से 2020 को मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, 2026 अभी चालू है। तो ये 6 साल का जर्नी मैं इन शॉर्ट ये वीडियो में आपको शेयर करने के लिए आया हूँ। अगर 6 साल के जर्नी में अगर सबसे बड़े अगर मैं कुछ अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले फंडेड अकाउंट्स के ऊपर काम करना चालू किया। फेज 1 फेज 2 क्रैक किया, उसके बाद जो उसका विड्रॉल आना चालू हो गया, तो अभी कंसिस्टेंसी से विड्रॉल वगैरह आना चालू हो चुके हैं। मेरे साथ साथ मेरे 10 से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों ने फंडेड अकाउंट को फेज 1 फेज 2 को क्रैक किया, विड्रॉल आने लगा उनका भी। और साथ ही साथ अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो फॉरेक्स में जीटीसी ब्रोकर है, जो दुबई का बेस्ट मतलब वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर जिसे माना जाता है, जो टॉप रैंकिंग में चल रहा है। उन्होंने मुझे एज ए इंडिया में जो ट्रेडर है, जो ट्रेनर है, उनको एज ए सम्मानित किया था। 5 नवंबर 2024 को मिस्टर ब्रिजेश तिवारी सर के हाथों से मुझे एक छोटा सा अवार्ड दिया गया था। और जयपुर में 15 नवंबर 2024 को मुझे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड मुझे अवार्ड दिया हुआ था। और तो ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मेरे स्टूडेंट्स की, तो 1200 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने सिखाया। 5 कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी, और ऑल ओवर इंडिया में हर एक राज्य में एक एक दो दो स्टूडेंट्स मेरे आएंगे। और ऑफलाइन की बात करूँ तो मेरा चांदीवली संघर्ष नगर, जहाँ पे मैं ऑफलाइन लोगों को सिखाता हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक अचीवमेंट की बात करूँ तो ये 6 साल के जर्नी में मैंने खुद के नाम पे दो 4 व्हीलर ले चुका हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था बहुत सारे ट्रेडर लोग आते हैं, अपने फ्लैशिंग करते हैं, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो गाड़ी, ये बंगला, वो बंगला, इतने पैसे आए। ये रियल में होता है, जो मेरे साथ आज हो चुका। बट ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को 6 साल दिए। बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम में हो चुका हूँ। जैसे कि मुझे आने वाले 6 महीने का कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है। मतलब इन शॉर्ट बोलूंगा तो मैं कुछ करोड़पति नहीं बना हूँ, एज अ लखपति, मतलब 6 डिजिट के ऊपर मैं खेल रहा हूँ। बट मुझे प्राउड हो रहा है कि ये 6 साल में मेरा जो लाइफ चल रहा था पिछले 6 साल पहले और अभी के 6 साल के बाद, तो ऑलमोस्ट 180 डिग्री मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ ये इंडस्ट्री में कैसे मैं यहाँ पे आया, मतलब इस जर्नी को मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो गाइज 2020 तक मैं कंप्यूटर हार्डवेयर डेस्कटॉप इंजीनियर था, और एज अ आर्टिस्ट मैं ड्रमर हूँ, म्यूजिशियन हूँ। मुंबई में मेरा एसपीजे मेलोडी बीट्स नाम का एक इवेंट चलता था, अभी भी है। बट वहाँ पे मैंने थोड़ा काम कम करने लगा, बिकॉज यहाँ से मेरे को अच्छा खासा एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलते जा रहा है। और जब मैं अगर इवेंट की बात करूँ तो लॉकडाउन लगा था 2020 में। तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, मतलब बहुत क्या 100% लोग घर पे ही बैठे थे, तो मैं भी घर पे बैठा था। तो जितने भी सेविंग से धीरे धीरे मेरा क्या खत्म हो रहा था। तो मैं सोचने लगा कि घर पे बैठने से कुछ होने वाला है, तो हमें घर पे बैठ के कुछ पैसिव इनकम बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे रैंडमली एक वेब सीरीज आता है जिसका नाम है हर्षल मेहता 1992 का स्कैम। मुझे वो वेब सीरीज इतना इंस्पायर की कि मैंने खुद डिसीजन ले लिया कि अगर हर्षल मेहता कर सकता है तो संदीप जाधव भी कर सकता है। तो उनको देखने के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो 2020 से लेकर 2026 आज के डेट तक मैं सीख ही रहा हूँ और समझ रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों जब मैं सीख रहा था और सीखते सीखते मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आने लगे, क्योंकि एक एक टाइम ऐसे आने लगा कि मेरा जो भी सेविंग था, जो भी खर्चे थे, मेरे सब खत्म होने लगे थे। अब सोच में पड़ गया कि मैं ये सब कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली भी थी, सब कुछ करना था। बहुत सारे चीज़ों का लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था कि ऑलरेडी मैं 12 लाख रुपए कर्जे में डूब चुका था। एक टाइम ऐसे आता कि 5 दिसंबर 2023 में मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था। जो अमाउंट था सिर्फ 10 से 15 मिनट में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला था, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो एक न्यूज़ की वजह से 2,70,000 रुपये का मेरा बिगेस्ट लॉस हुआ था इस मार्केट में, सिर्फ 10 मिनट में। मैं सीख रहा था, समझ रहा था कि कैसे सीखूं, कहाँ से सीखूं। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए भी मुझे ऑफलाइन कोई मिल नहीं रहा था। बट जिनको मैंने ऑनलाइन देखने की कोशिश की, तो वहाँ पे फीस के अलावा कोई अपने को इंटर करने वाला नहीं था। तो जहाँ पे बात फीस की आ रही थी, तो मैंने अब तक के जर्नी में लगभग 4,35,000 रुपये इवन आज के डेट में मैंने दे के आज तक सीख रहा हूँ। और आगे भी सीखने का बहुत ये मेरा मन है कि आगे सीखता रहूँ। बट कोई बिगिनर है तो उसको मैं बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। अब जब सीख रहा था, जब फीस भरने की बात आई ना, तब वो मैंने जुगाड़ कैसे किया। तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस था कि सैंडी तू कर, हम लोग फीस ते को देते हैं। मतलब कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कहीं से मैंने रिलेटिव लोगों से पैसे उधारी लिए, और तब जाके मैंने फीस भरने के बाद ये मैंने क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट किया, एजुकेशन लिया, उसके ऊपर स्टडी किया। अब जब मैंने सीखा, समझा, और मुझे लगा कि मेरे पास अभी बहुत बड़े बड़े स्ट्रैटेजी है, मैं तो मार्केट से पैसे निकालूंगा,
अब हुआ ये कि हुआ उल्टा हो गया कि जैसे कि मैंने मार्केट से सीखा स्ट्रैटेजी वगैरह हर एक चीज़ फॉलो करने के बाद स्ट्रैटेजी को कट टू कट फॉलो करने के बाद भी मेरे एसएल हिट हो रहे थे। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मेरे एसएल हिट क्यों हो रहे थे। तब जाके मेरे दिमाग में एक बात आया कि मैं शायद कहीं न कहीं ये मेरा साइकोलॉजी बिगड़ गया है या फिर मेरा माइंडसेट खराब होगा। तो मैंने फिर वापस से एक छोटा-सा ब्रेक लिया और फिर जितने भी मेरी गलतियाँ थी मैंने एक डायरी पे मैंने नोट डाउन किए और फिर वही गलती को मैंने वापस रिपीट नहीं करने का मैंने एजेंडा खड़ा कर दिया। और आज तक मेरा जो गलती हुआ था, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, उसके बाद मैंने उस गलती को आज तक रिपीट नहीं करूँगा। तो गाइज़ मैं भी आपको एक एडवाइस दूँगा, आप जो भी इंडस्ट्री में जो भी टॉपिक सीख रहे हो ना, सबसे पहले सीखो कि आप पहले लिखो कि आपका गलती क्या-क्या है और जो भी गलती हो रहा है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। गलती आप 1000 करो बट हुआ गलती रिपीट ना करो। तो अगर आज की मैं बात करूँ 2020 का जो सैंडी था, जो संदीप जाधव था और 2026 का अगर संदीप जाधव को देखूँ, तो एक टाइम पे स्ट्रगल था और यहाँ पे आज के दिन में देखूँ तो अभी आज के दिन में मुझे बहुत सारे कुछ चीज़ें सीखने मिले क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरे वाइफ ने भी हाथ ऊपर कर दिया कि भाई तू कुछ कर नहीं सकता है और आज ही के दिन मेरी वाइफ मुझे पूछती है ऑफिस जाना है या नहीं। किसके ऑफिस में? खुद के ऑफिस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सीखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आते जो शायद मेरे से पहले आके वेटिंग में रहते। तो मैं चाहता हूँ इस मेरे को जो भी एजुकेशन मिला तो वो उस एजुकेशन को मैं और सब लोगों के पास अवेयरनेस करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा और आज के दिन में पैसे के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है। अगर कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है, मेरे ऑफिस में कुछ चीज़ लाना है या फिर घर में कुछ चीज़ ला के किसी को देना है, तो भी आज मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ क्योंकि उस तरीके का माइंडसेट मैंने और मेरे पूरे टीम ने बना लिया है। तो दोस्तों ये था मेरा जर्नी। इन शॉर्ट में मैंने बताने की पूरी कोशिश की और 100% जो ट्रूथ है वही बात आपके सामने मैंने रखा। तो ये जो मेरा लर्निंग फ्लोर है, ये लर्निंग फ्लोर ओपन करने का, ये यूट्यूब चैनल ओपन करने का एक ही मेरा रीज़न है कि जितने भी लोग जो ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके मेरे साथ बिंदास आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट मेरे से 1 टू 1 में आप जो भी सवाल है, ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी आपका सवाल बनेगा, मैं 100% कोशिश करूँगा उसको 100% पॉजिटिव रिप्लाई देने का। तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।